हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 8 का सभी थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8, इसमें हमें पढ़ना है पहले चतुर्भुज के बारे में। पहले हम समझते हैं कि चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में देखिए ए बी सी डी, देखिए तो ए बी बी सी सी डी और ए डी चार भुजा है, इससे घिरी है तथा सरल भी आकृति है और बंद भी आकृति है। सरल आकृति किसे कहते हैं? आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। सरल आकृति वह है जिसका प्रथम और अंत बिंदु मालूम न हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? सरल आकृति। बंद है यानी कि जो कोई क्षेत्र घेरे उसे क्या कहते हैं? बंद आकृति। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी चार भुजा है लेकिन बंद नहीं है, और तो यह चतुर्भुज होगा? नहीं होगा। देखिए इसमें यह भी चार भुजा से बनी आकृति है, लेकिन यह बंद भी है लेकिन क्या है? सरल आकृति नहीं है, अतः दोनों यह चतुर्भुज होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब हम चतुर्भुज के गुण के बारे में देखते हैं। गुण, क्वालिटी इसमें क्या क्या है? इसमें क्या रहता है? चार भुजा होती है, चार कोण, ठीक है, ए बी सी डी चार कोण भुजा हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ठीक है, और चार शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। विकर्ण, विकर्ण बराबर देख लीजिए 1 और फिर 2, विकर्ण 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2। यहाँ पे लिख देते हैं ए सी और फिर बी डी। क्या है? 2 हमारा क्या है? विकर्ण है। कोई दिक्कत? फिर इसमें और इसका परिमाप हो तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए तो अलग अलग जो प्रकार होता है उसके लिए अलग नियम होता है। अब देखिए इसके प्रकार में अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार देखिए, इसके टाइप्स हम देखते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। पहला उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जैसे आप पढ़े होंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर पढ़े हैं ना, उसी टाइप का है यह कॉन्वेक्स चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद यहाँ पे इधर लिख देते हैं 2 नंबर में अवतल चतुर्भुज, कॉन्केव। अब देख लीजिए दोनों का आकृति हम बता देते हैं। यहाँ पे पहले उत्तल का बताते हैं। उत्तल जैसे इसका नाम है, ठीक है ना, उसी तरह से इसका डिफिनेशन होगा। इसकी सभी जो शीर्ष हैं या कोने हैं, देख लीजिए यहाँ पे सभी शीर्ष या कोने बाहर की तरफ निकली हुई होंगी। देखिए तो बाहर की तरफ निकली हुई है यहाँ पे V W X Y, सभी शीर्ष या कोना बाहर की तरफ निकली हुई है कि नहीं? अतः यह कौन सा चतुर्भुज है? उत्तल चतुर्भुज है। अब देख लीजिए अवतल चतुर्भुज जिसमें केवल एक कोना अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। देखिए तो एक कोना अंदर की तरफ धंसा है, ए बी सी और डी। यह भी चार भुजा से घिरी सरल बंद आकृति है ना।
इसमें एक कोना क्या है, अंदर की तरफ धंसा है, अतः यह कौन सा चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज। हमको 10th तक केवल इस चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, इस चतुर्भुज के बारे में नहीं पढ़ना है। अब मिटा दे, अब फिर अब उत्तल चतुर्भुज के प्रकार अब हम पढ़ेंगे। उत्तल चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इसका डिफिनेशन यहीं पे बता दें, या फिर रहने देते हैं डिफिनेशन। दूसरा है हमारा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, यहाँ पे रोम्बस, तीसरा होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फिर उसके बाद इसका होता है ट्रापेजियम, चौथा होता है पतंग, काइट। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इन सभी को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, और फिर दूसरा है समचतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज, पतंग। इन सब का पहले डिफिनेशन जान जाते हैं। हमको इस चैप्टर में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम बारी बारी से सभी के बारे में जान जाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे पहला है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर, बराबर तथा समांतर। जैसे में हम देख लेंगे ए बी सी डी, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी यहाँ हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है ना। यहाँ पे इसका गुण हम लिख देते हैं, इसका क्या क्या गुण होता है देख लीजिए। इसमें भी चार कोण, चार शीर्ष, चार भुजा, दो विकर्ण होते हैं। यह तो सभी चतुर्भुज में होता है। ठीक है, अब फिर इसका परिमाप बराबर क्या होता है यह हम जान जाते हैं। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर उसके बाद क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब। फिर उसके बाद और भी जानिए, इसकी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे यह 1 नंबर था, यह 2 नंबर और यह 3 नंबर, फिर यहाँ पे 4 नंबर देकर हम लिख देते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका हमें थ्योरम भी पढ़ना है, इसको सिद्ध भी करना है, सिद्ध करके हम दिखाएंगे। इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब इसे मिटा देते हैं। दूसरा है समचतुर्भुज, रोम्बस
यह देखिए क्या होता है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा जैसे समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है जबकि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। यहाँ पे लिख देते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर तथा आमने सामने की समांतर होती है, तथा आमने सामने की समांतर होती है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे ठीक है, यहाँ पे v/w/x/y हम डाल देते हैं। यह आमने सामने की क्या है, बराबर भी है, समांतर भी है, यह भी बराबर है, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर है तथा आमने सामने की क्या है, समांतर है। ठीक है, इसका जो गुण है वह समांतर चतुर्भुज की ही तरह है, इसका गुण भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। 4 भुजा 4 कोण 4 शीर्ष और 2 विकर्ण, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला लिख देते हैं सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर। 2 नंबर में जो इसके विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। कोई दिक्कत? फिर इसके भी जैसे उसमें हम बताए थे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ होता है। ठीक है, अब मिटा देते हैं अभी से। तीसरा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में होता यह है, समलंब में वैसा चतुर्भुज जिसकी कम से कम 2 भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। यहाँ पे लिख देते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका 2 भुजा आपस में समांतर होती है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे यह भुजा इसके समांतर, ठीक है ना, ए बी सी और डी, यहाँ है ए बी पैरेलल सी डी, है ना, और ए डी पैरेलल बी सी है। जबकि समांतर और समचतुर्भुज में क्या था, आमने सामने की भुजाएं समांतर थी, लेकिन इसमें है नहीं है। ठीक है ना। अब चौथा होता है, देख लीजिए, काइट, पतंग काइट। देख लीजिए पतंग किसे कहते हैं, जिसमें 2 आसन भुजाएं आपस में, 2 आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं जिसमें 2 आसन भुजाओं का युग्म आपस में बराबर होता है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे पतंग हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग बचपन में हम लोग बहुत पतंग बनाए हैं। यह आसन भुजा है ना, और यह आसन भुजा है, दोनों क्या होता है, 2 आसन भुजाओं का युग्म जो होता है वो आपस में बराबर होता है। इसको ए बी सी और यहाँ पे डी, यहाँ है ए डी बराबर ए बी आसन भुजा है, तथा यहाँ पे बी सी बराबर सी डी, बी सी बराबर
80 डिग्री। यह दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को कहते हैं पतन। कोई दिक्कत? इसकी जो विकर्ण होती है एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करती है, समद्विभाजित नहीं करती है, ठीक है ना, केवल क्या करती है 90 डिग्री पर काटती है, समद्विभाजित नहीं करती है। मिटा दे। अब हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रमेय किसे कहते हैं यह भी हम जान जाते हैं। थ्योरम, थ्योरम कहते हैं जिसे सिद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसे सिद्ध किया जाता है। यहाँ पे पहला थ्योरम आपके किताब में नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। पहला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसको हम सिद्ध करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ABCD ऐसे काट दिए, ठीक है ना। हमको इसे सिद्ध करना है तो यहाँ पे रचना में लिख देंगे। जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि इसमें लगभग 10 प्रमेय है। रचना में एक विकर्ण को मिलाया, एक विकर्ण BD को मिलाया, यही ना काम किए हैं, विकर्ण को मिलाया। अब देखिए इसका नामकरण कर देते हैं 1 2 3, यहाँ पे इसको मान लेते हैं 4, इसको 5 और इसको 6 मान लेते हैं क्योंकि आसानी रहेगी हमको। अब देखिए आप पढ़ चुके हैं पहले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और तो दोनों त्रिभुज के कोण का योग हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम प्रमाण लिखेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग, त्रिभुज के कोण योग से, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर इसका भी लिख देंगे कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे चतुर्भुज का कोण योग, ठीक है, चतुर्भुज के कोणों का योग, कोणों का योग बराबर देखिए तो कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4, ठीक है ना, और फिर प्लस कोण 3 प्लस कोण 6, यही ना होगा। तो अब देखिए तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, देखिए यहाँ है कोण 2 प्लस कोण 3, एक के करीब में कर दें, यानी कि कोण 1 और फिर प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3, फिर प्लस इसमें देखिए कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इतना के बदला में 180 और इतना के बदला में 180 लिख सकते हैं। तो इतना इज इक्वल टू, यहाँ पे या नहीं, इज इक्वल टू दे दीजिए 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यही ना हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे अब सिंपल लिख दीजिएगा कोण A प्लस कोण B, यहाँ पे प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत? सिंपल इसका समझ लीजिए कि इसे 2 त्रिभुज के कोण में बांट देंगे और उसे फिर दिखा देंगे, हो जाएगा। अब मिटा देते हैं। प्रमेय 8.1 यह कहता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे
दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। देखिए इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। समांतर चतुर्भुज हम बना लेंगे, कोई दिक्कत। ए बी सी डी, यहाँ पे देख लीजिए हमने एक विकर्ण खींच दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज सर्वांगसम, यह त्रिभुज। पहले लिख देंगे कि दिया है ए बी सी डी एक सर्वांगसम में, आपको एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी और फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तथा आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है, समांतर होती है। ए बी पैरेलल सी डी एवं आपको ए डी पैरेलल बी सी, कोई दिक्कत। तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज। अब इसका संगत क्या हो जाएगा हमारा, सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी। प्रमाण में अब देख लीजिए क्या हम प्रूफ दे सकते हैं। देखिए तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, यह समांतर है, यह तिर्यक रेखा है, ऑब्लिक लाइन। तो देखिए एकांतर कोण हो जाएंगी कि नहीं। फिर उसके बाद यह भुजा के बराबर, फिर यह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, एस से हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी बी में, कोई दिक्कत। ए बी बराबर सी डी, कोई दिक्कत। यहाँ पे दिया है लिख देंगे, या फिर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। फिर उसके बाद कोण ए बी डी इज इक्वल टू कोण सी डी बी एकांतर से, या फिर एकांतर कोण, कोई दिक्कत। एस ए हो गया। फिर एक और हमको दिखाना होगा, यहाँ पे बी डी बराबर डी बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बी डी इज इक्वल टू डी बी, कोई दिक्कत, कॉमन। देखिए तो साइड एंगल साइड हो गया, एस ए एस से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी, यही ना हमको प्रूव करना है। चलिए मिटा दे अब इसे। प्रमेय 8.2 यह कहता है किसी भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज हम पहले बना लेंगे। ए बी सी डी। अब यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की कोण बराबर होता है, ठीक है, या फिर समांतर होता है ए बी पैरेलल सी डी और फिर ए डी पैरेलल बी सी, कोई दिक्कत। और फिर आमने सामने की कोण भी बराबर हम दिखा देते हैं। कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। तो हमें सिद्ध करना है
कि हमको सिद्ध करना है सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी कि ए बी बराबर सी डी और फिर ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, यही ना हमको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रूफ में या फिर प्रमाण लिखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक रचना लिख लीजिएगा कि हमने एक विकर्ण खींचा, हमने एक विकर्ण खींचा। यहाँ पे वो लिख लीजिएगा, हमारा हम छोड़ दिए, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी बी में देखिए इस त्रिभुज में हम दिखाते हैं आपको, यह बराबर तो नहीं है, क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। अतः यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा एकांतर कोण से, फिर यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, क्योंकि यह और यह समांतर है तो एकांतर कोण से कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 2 मान लेते हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 3 और फिर कोण 4, कोई दिक्कत। और फिर यह कॉमन हो जाएगा तो एंगल साइड एंगल से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे ए बी डी में कोण ए है, कोण 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण 3, ठीक है ना, एकांतर से, एकांतर कोण। कैसे एकांतर है यह भी समझ लीजिए। ए बी और सी डी समांतर है और इसे तिरछा काट रहा है तो यह ऑब्लिक लाइन है, तिर्यक रेखा। अतः यह देखिए यह रेखा के नीचे और यह रेखा के ऊपर, यह तिर्यक रेखा के बाएं साइड में और यह तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 2, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी, कॉमन है, क्या है, यानी उभयनिष्ठ है। अतः एंगल साइड एंगल से, ठीक है। अतः ए एस ए से त्रिभुज हमारा ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज हमारी क्या हो जाएंगे, सी डी बी। जब हमारा सर्वांग सम हो गया और तो देखिए तो ए बी के संगत हमारा, ए बी के संगत सी डी है, देखिए ए बी के संगत सी डी है। फिर यहाँ पे बी डी के संगत, बी डी कहाँ है, अरे बी डी तो इसमें है, इसके ए डी के संगत ए और डी, ठीक है ना, ए डी के संगत सी बी है, बी सी है कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर सी डी, ए बी के संगत सी डी और ए डी के संगत सी बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, कोई दिक्कत। सी पी सी टी से, सी पी सी टी से हो गया। चलिए मिटा दे अभी से। प्रमेय 8.3 यह 8.2 का विलोम है, 8.2 का विलोम है। 8.2 में कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अब हमें उसको उल्टा सिद्ध करना है, यानी कि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो तो हमें दिखाना है कि वह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होती है, वह समांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर अपना बना लेंगे, थोड़ा सा तिरछा हम बनाएंगे। यहाँ है यू भी डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया है, सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसे हम समांतर सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, दिया है चतुर्भुज यू भी डब्ल्यू एक्स में यू भी बराबर डब्ल्यू एक्स, ठीक
ठीक है, आपको जो मन करे सो आप मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यू वी डब्ल्यू एक्स या फिर आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड यही मानिएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, क ख ग घ भी मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए तथा यू एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पे वी डब्ल्यू है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि यू भी पैरेलल डब्ल्यू एक्स तथा यू एक्स पैरेलल यानी कि समांतर वी डब्ल्यू। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, पहले रचना हम करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, एक विकर्ण खींचा, एक विकर्ण खींचा, एक विकर्ण खींचा। कोई दिक्कत? अब प्रमाण में या प्रूफ में देखिए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में यह बराबर यह बराबर यह, और यह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और तो साइड से हो जाएगा कि नहीं, सर्वांगसम। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज यू भी एक्स तथा त्रिभुज यहाँ पे डब्ल्यू एक्स भी। आप उल्टा पुल्टा ना लिखिएगा, ठीक है ना, जैसे यह संगत होगा, इसके संगत यह होगा, ठीक है ना, यू भी एक्स, तो इसके संगत पहले इस भुजा को पढ़ें तो इस भुजा को पढ़ेंगे। अभी कहिएगा कि हम इधर से काहे नहीं पढ़ेंगे, तो देखिए इस भुजा के बाद इसको हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस भुजा के बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यानी कि डब्ल्यू एक्स भी। अब यहाँ पे देखिए यू भी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स दिया है, क्या है, दिया है। फिर उसके बाद इसको देखेंगे, आपका भी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, यह क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। फिर उसके बाद एक और है यहाँ पे एक एक्स यू या फिर यू एक्स कहिए, यू एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वी डब्ल्यू भी, यह दिया है, यह क्या है, दिया है। तो साइड से कोई दिक्कत, अतः एस से त्रिभुज यू भी एक्स सर्वांगसम त्रिभुज डब्ल्यू एक्स भी। कोई दिक्कत? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब हम सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो देखिए, तो यह कोण बराबर यह हो जाएगा। अब कहिएगा कि यह कोण बराबर यह कोण काहे नहीं कर रहे हैं आप, तो इस त्रिभुज में देखिए संगत कोण यू भी एक्स हम लिए हैं, तो यू भी एक्स हम कोण ले रहे हैं, तो इसमें भी होगा हमारा डब्ल्यू एक्स भी, ये नहीं कि डब्ल्यू भी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, यहाँ पे कोण यू भी एक्स इज इक्वल टू कोण डब्ल्यू एक्स भी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स भी सीपी से। कोई दिक्कत? तथा यह कौन सा कोण है, एकांतर कोण है कि नहीं, लिखेंगे तथा ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। कोई दिक्कत? अतः हो जाएगा यह पैरेलल यह हो जाएगा, इसी प्रकार यह कोण बराबर यह, अतः यह समांतर यह हो जाएगा कि नहीं, लिख देंगे। अतः आपका यू भी पैरेलल डब्ल्यू एक्स, और फिर यहाँ पे यू एक्स पैरेलल डब्ल्यू भी। कोई दिक्कत? और फिर इस तरह से यह क्या हो जाएगी, एक समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत? मिटा दे अब इसे, यहाँ पे एक लाइन में नीचे में लिख लीजिएगा कि अतः इस प्रकार यू भी डब्ल्यू एक्स क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, मिटा देते हैं अब इसे। प्रमेय 8.4 हम लोगों ने भुजा के बारे में पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, कोण के बारे में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के
चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज हम बना रहे हैं, ए बी सी डी, आप जो मन करे सो ले सकते हैं। यहाँ पे रचना करेंगे, पहले लिखेंगे कि जो जो दिया है, यहाँ पे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, यहाँ पे यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि यह बराबर यह बराबर यह तथा यह समांतर यह ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी तथा ए बी पैरेलल सी डी, और फिर आपका ए डी पैरेलल बी सी, यही ना है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण ए इज इक्वल टू कोण सी, और कोण बी इज इक्वल टू कोण डी। अब देख लीजिए रचना हम लिखेंगे, विकर्ण BD को मिलाया, चलिए BD को हम मिला दें, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ या फिर प्रमाण हम लिखेंगे, त्रिभुज ABD तथा CDB में ABD तथा त्रिभुज CDB में। अब देखिए तो इस त्रिभुज में हमारा क्या क्या हो सकता है, यह बराबर यह दे दिया है ना, तथा समांतर भी है। तो अब देखिए यहाँ पे यह बराबर यह, और यह क्या है, कॉमन हो जाएगा। अतः एस नियम से ए बी इज इक्वल टू सी डी, कोई दिक्कत? दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू डी बी, कॉमन, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी, कोई दिक्कत? दिया है। अतः एस से दूसरे नियम से भी आप सिद्ध कर सकते थे, जैसे इसको बराबर इसको ले लेते, फिर यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण से नहीं, और फिर यह कॉमन हो जाता, साइड एंगल साइड, यह नियम भी हो जाता। या फिर आप यह भी ले सकते थे कि यह समांतर है तो यह कोण बराबर यह कोण बराबर यह कोण, और यह उभयनिष्ठ तथा एंगल साइड एंगल से भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो आपको जो सुविधा लगे आप उससे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज, यहाँ पे सी डी बी। अब देखिए हम सर्वांग सिद्ध कर दिए, अतः कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा कि नहीं। कोण ए इज इक्वल टू कोण सी, किस नियम से, हमारा CP/CT से, कोई दिक्कत? पुनः कोण ए बी डी इज इक्वल टू कोण हमारा हो जाएगा CDB, किस नियम से, CP/CT से, कोई दिक्कत? समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः अब देख लीजिए यहाँ पे ABD है ना, तो अब इधर वाला हम कोण लेंगे, कोण CBD इज इक्वल टू, अब यह कोण किसके बराबर, इसके कोण हो जाएगा कोण ADB, यह समीकरण 2, यह भी हो जाएगा हमारा CP/CT से, या फिर एकांतर कोण भी आप लिख सकते हैं CP/CT से, कोई दिक्कत? अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
अब देख लीजिए यहाँ पे जोड़ देते हैं कोण ए बी डी इज यहाँ पे इधर वाला भी एक के लाइन में जोड़ देते हैं प्लस कोण सी बी डी इज इक्वल टू कोण सी डी बी प्लस कोण ए डी बी। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ए बी डी कहाँ है? ए बी डी और फिर सी बी डी दोनों मिलेगा तो टोटल कोण बी हो जाएगा। कोण बी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कोण सी डी बी और प्लस कोण ए डी बी दोनों मिलेगा तो कोण डी हो जाएगा, कोण डी। यही ना हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे शुरू, एक यहाँ है और फिर एक यहाँ है। मिटा दे अब इसे। प्रमेय 8.5 यह 8.4 का विलोम है। 8.4 में हम लोग पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन उसका विलोम है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होती है। देखिए कैसे हम इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे पहले इस प्रमेय को लिख देते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होती है। समांतर चतुर्भुज होती है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण बराबर यह हमको दिया है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी तथा ए डी पैरेलल बी सी। जब समांतर सिद्ध कर देंगे तो अतः यह समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब देखिए प्रमाण, देखिए तो यहाँ पे दे दिया है कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी दिया है ना। यहाँ पे लिख भी देते हैं कोण ए बराबर कोण सी और फिर कोण बी बराबर कोण डी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। किस नियम से? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए कोण ए के बदला में कोण सी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण सी और प्लस यहाँ पे है, इसको एक साथ में कर देते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। कोण बी हम रहने देते हैं प्लस कोण सी। अब देखिए यहाँ कोण डी है, कोण डी के बदला में कोण बी हम लिख देंगे प्लस कोण बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत? एगो सी दो गो सी हो जाएगा, दो कोण सी प्लस दो कोण बी। कोई दिक्कत? 360 डिग्री, दोनों में से दो कॉमन हो जाएगा, कोण सी प्लस कोण बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दो इधर आ जाएगा, इधर गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। ऐसे ही काट देते हैं 180 डिग्री, यानी कि कोण सी या फिर कोण बी पहले लिख देते हैं प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? देखिए कोण बी या प्लस कोण सी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अतः यह कौन सा कोण हो जाएगा? यह देखिए यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग है कि नहीं? अंतःकोण है। अतः जब अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये रेखाएं क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक और, यहाँ पे कोण बी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? कोण डी लिख सकते हैं कि नहीं? अब प्लस कोण सी के बदला में कोण ए लिख सकते हैं।
कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? इधर ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिखेंगे ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण है। ठीक है, अतः ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल हो गया। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं आपको, ये ए डी पैरेलल बी सी, वहाँ पे हम लेंगे सी और डी लेंगे। क्या लेंगे? सी और डी हम करके दिखाएंगे तब वो आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह, यहाँ कोई दिक्कत? अतः कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। प्रमेय 8.6 इसमें है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर यानी कि समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। देखिए कैसे इसे हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी। कोई दिक्कत? अब इसमें हम विकर्ण को मिला देते हैं। मिला दिए विकर्ण, ओ पर काट रही है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? तो हमें सिद्ध करना है इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या सिद्ध करना है? ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है, तथा बी ओ बराबर ओ डी तथा बी ओ बराबर ओ डी। यही हमको सिद्ध करना है, यानी कि यह बराबर यह और यह बराबर यह हमको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण में, पहले समझ लीजिए प्रमाण हम कैसे हम दिखाएंगे। देखिए तो यह समांतर चतुर्भुज है ना, अतः यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण से, यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण से हो जाएगा, और फिर यह भुजा बराबर यह भुजा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एंगल, साइड एंगल दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगी। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में देख लीजिए यहाँ पे ए ओ यानी कि कोण ओ ए बी इज इक्वल टू कोण इसका हो जाएगा हमारा डी सी ओ। क्या हो जाएगा? डी या फिर ओ सी डी। कोई दिक्कत? यह किस नियम से? एकांतर कोण से। किस नियम से? एकांतर कोण से। फिर यहाँ देख लीजिए यह कोण हम लिख दिए। अब ए बी बराबर सी डी, यह दिया है, लिख देंगे। जब समांतर चतुर्भुज है तो दिया ही है, समझ लीजिए। फिर उसके बाद कोण ए बी ओ इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कोण सी डी ओ। यह एकांतर से, किससे? एकांतर से। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ए से त्रिभुज
AOB त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज हमारा हो जाएगा COD। देखिए कोई दिक्कत, जब सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया तो इसके संगत पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो देखिए तो AO के संगत CO है, अतः AO बराबर CO, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे इधर देखिए OB या फिर BO बराबर DO हो जाएगा, BO बराबर DO, CP CT से कोई दिक्कत, प्रूफ भी लिख देंगे, मिटा दे अब इसे। प्रमेय 8.7, यह 8.6 का विलोम है। अभी 6 में हम लोग पढ़े हैं कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लेकिन वैसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे वह चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वे समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ABCD, अब इसके विकर्ण को हम मिला देते हैं, यहाँ पे O दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया है यह बराबर यह बराबर यह, तो हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे लिख देंगे, दिया है चतुर्भुज ABCD में AO बराबर CO, ठीक है, और BO बराबर BO, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे प्रमाण हम लेंगे, प्रमाण इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, कोई दिक्कत, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, कोई दिक्कत। AO बराबर CO दिया है, क्या है, दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यह कोण बराबर, यह कोण किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे कोण AOB इज इक्वल टू कोण COD। यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर यहाँ पे देख लीजिए BO बराबर DO दिया है, कोई दिक्कत। यहाँ पे साइड एंगल, साइड SAS से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, कोई दिक्कत। AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। तो अब देखिए इसके जो संगत कोण और या फिर संगत भुजा होंगे वे बराबर होंगे। AB बराबर CD, AB बराबर CD, AB इज इक्वल टू CD। और फिर यहाँ पे देखिए हमने इस भुजा को बराबर कर दिया। अब यह कोण देख लीजिए, यह कोण बराबर यह हो जाएगा, यानी कि कोण AB और फिर यहाँ पे O इज इक्वल टू कोण यहाँ पे CDO, कोण CDO, ठीक है। संगत कोण बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे CP CT से, कोई दिक्कत। जब ये कोण बराबर हो गए
तथा यह दोनों कोण, यह कोण और यह कोण कौन से कोण है? एकांतर कोण है। लिखेंगे तथा ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। अतः यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। देखिए इसको हम बराबर कर दिए और समांतर भी कर दिए, अतः यह समांतर चतुर्भुज हो गई कि नहीं? चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं। प्रमेय 1.8 यह कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के केवल दो भुजा के युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वे क्या हो जाएंगे? समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के दो भुजा के युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे मान लीजिए यह भुजा इसके बराबर तथा समांतर है, ठीक ना? तो हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें ए बी बराबर सी डी है तथा ए बी पैरेलल सी डी है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रचना हम लिखेंगे। रचना बी और डी विकर्ण को मिलाया, बी डी विकर्ण को मिलाया। अब फिर प्रमाण लिखेंगे। देखिए तो यह त्रिभुज बन गया, दिखाई दे रहा है? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी बी में। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यह बराबर यह, और फिर यहाँ पे यह समांतर है, और यह कोण बराबर यह कोण, और फिर आपका यह भुजा बराबर यह भुजा कॉमन हो जाएगा। कोई दिक्कत? ए बी बराबर सी डी दिया है, ए डी बराबर सी डी दिया है। कोण ए बी डी इज इक्वल टू कोण सी डी बी। किस नियम से? एकांतर से। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे बी डी बराबर डी बी, बी डी बराबर डी बी, यह है कॉमन। कोई दिक्कत? और तो देखिए तो साइड एंगल साइड हो गया, एस से त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज सी डी बी हो जाएगा, सी डी बी। कोई दिक्कत? अब देखिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, तो इसके संगत भुजा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपका ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, कोण ए डी बी
इज इक्वल टू कोण सी बी डी ठीक ना, यह सी पी सी टी से तथा यह जो कोण है यह एकांतर कोण है तथा ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। कोई दिक्कत? ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे एकांतर जब कोण हो गया और तो ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा कि नहीं? ए डी पैरेलल बी सी। कोई दिक्कत? अब यह पैरेलल भी हो गया, बराबर भी हो गया, और तो यहाँ पे लिख देंगे और तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूफ आसान है कि नहीं? प्रमेय 8.9 यह कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। समांतर तथा आधी होती है। इसे मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। देखिए यहाँ पे यह क्या है? एक त्रिभुज है ए बी और फिर सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। इसका मध्य बिंदु यह है, इसका मध्य बिंदु यह है। दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड मान लीजिए डी है। क्या है? डी है। तो डी बी सी के समांतर होगी तथा बी सी से आधी होगी। ठीक है ना, इसी को हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे ए डी बराबर सी डी और फिर ए ई बराबर बी ई। कोई दिक्कत? तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है? डी पैरेलल बी सी तथा डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। यही ना सिद्ध करना है। अब हम रचना करेंगे। रचना ए सी के समांतर एक बी से जाने वाली एक रेखा खींचेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे x मान लेते हैं, बी एक्स रेखा हमने खींचा और फिर डी को आगे की तरफ बढ़ाया, जो इसको कहाँ पे काटा? एफ पर काटा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स पैरेलल ए सी खींचा। कोई दिक्कत? तथा डी को आगे की तरफ बढ़ाया, डी को आगे की तरफ बढ़ाया, जो एफ पर काटा। हमारा रचना का काम हो गया। अब हम प्रमाण लिखेंगे। ऊपर वाला मिटाते हैं। प्रमाण देखिए हम प्रूफ क्या देंगे? प्रूफ यह बराबर यह है, फिर यह बराबर यह है, यही ना है। और फिर यहाँ पे अब देख सकते हैं यह समांतर यह है। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे, देखिए तो यह बराबर यह और फिर यह बराबर आपका यह हो जाएगा। या फिर ऐसे भी रन दीजिए। यहाँ पे देखिए तो यह क्या है? आपको तिर्यक रेखा हो जाएगी और यह समांतर रेखा है रचना से। और तो यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? यह बराबर
यह, और फिर यह कोण बराबर यह कोण, शीर्षाभिमुख कोण, साइड एंगल, और फिर यहाँ पे एंगल। कोई दिक्कत? यानी एंगल साइड एंगल से हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BFE में, त्रिभुज BFE में देखिए यहाँ हो जाएगा कोण DAE इज इक्वल टू कोण FBE। किस नियम से? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर उसके बाद AE बराबर B दिया है, मध्य बिंदु है तो दिया ही ना है। फिर यहाँ पे कोण AED इज इक्वल टू कोण BEF शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख से। देखिए तो एंगल साइड एंगल ASA से त्रिभुज ADE सर्वांग त्रिभुज BFE। कोई दिक्कत? अब देखिए हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? और संगत कोण बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पे यह हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, अतः यह बराबर यह। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आपको D न है, D इज इक्वल टू EF। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे यह और यह समांतर है हमारा रचना से, ठीक ना। और फिर इसको अब हमें सिद्ध करना है कि यह और यह समांतर है कि नहीं। इसको समांतर हमें सिद्ध करने के लिए अब देखिए यहाँ पे यह कोण हमारा हमने यहाँ पे लिखा है, फिर यह कोण बराबर हमारा इसके बराबर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ADE इज इक्वल टू कोण BFE हो जाएगा, BFE। कोई दिक्कत? CPCT से कोई दिक्कत? तथा ये एकांतर कोण है। फिर से एक और चीज़ देखिए, AD बराबर D, यहाँ पे DC है, AD बराबर DC है, और AD बराबर हमारा यहाँ पे आपको यह आ गया है, BF आया है कि नहीं? यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर CD, समीकरण 1 दिया है नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है। और फिर AD बराबर यह वाला हो जाएगा, AD बराबर BF। CPCT से CPCT, यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए तो AD बराबर इतना और AD बराबर इतना, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से CD बराबर BF, कोई दिक्कत? अब देखिए यह भुजा इसके बराबर आ गया तथा समांतर भी आ गया, और तो यह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं चतुर्भुज BCDF में CD बराबर BF तथा CD पैरेलल BF। अतः ABCD आपको, अतः BCDF एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो यह समांतर यह हो जाएगा कि नहीं? इस प्रकार DF पैरेलल BC। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे अतः देखिए तो DF जो है यह
डी इसका छोटा सा हिस्सा है कि नहीं, डी को हम बढ़ाए हैं और तो डी पैरेलल बी सी, एक हम सिद्ध कर दिए, ठीक ना। अब दूसरा हमको सिद्ध करना है डी इसके क्या है, दोगुना है, आधी है, डी इसके आधी है, बी सी इससे दोगुना है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एफ बराबर बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। सम्मुख भुजा है, यहाँ पे लिख देंगे समांतर के सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है, कोई दिक्कत। अब देखिए डी एफ के बदला में हम लिख सकते हैं डी, ठीक है ना, और प्लस आपका क्या हो जाएगा ई एफ, कोई दिक्कत, बराबर बी सी, डी प्लस ई एफ हो जाएगा। और यह बराबर यह हो जाएगा कि नहीं सिम्प्लिसिटी से, तो यहाँ पे हम डी ई आप प्लस डी लिख सकते हैं बराबर बी सी, कोई दिक्कत, 2D बराबर बी सी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे D इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो 1/2 बी सी हो गया। यही ना हमको प्रूफ करना है। चलिए मिटा दे अब इसे। प्रमेय 8.10 यह 8.9 का विलोम है। देखिए यहाँ पे किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु तथा दूसरी के समांतर जाने वाली तथा दूसरी के समांतर जाने वाली तीसरी को समद्विभाजित करती है, या फिर तीसरी के मध्य बिंदु से होकर जाती है। तीसरी को समद्विभाजित हम लिख देते हैं, समद्विभाजित करती है। देख लीजिए यहाँ पे यह त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी सी। अब देख लीजिए इसके मध्य बिंदु तथा इसके समांतर जाने वाली जो रेखा है यह इसको समद्विभाजित करती है, यही हमको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे पहले लिख देंगे, दिया है सॉल्यूशन में, त्रिभुज ए बी सी में यह बराबर यह हमको दिया है, यहाँ पे डी ई में ए डी बराबर सी डी, ठीक है, तथा डी पैरेलल बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है, ए ई इज इक्वल टू बी ई, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए वही काम करेंगे पीछे वाला, यानी कि ए सी के हम समांतर एक रेखा खींच लेंगे यहाँ पे बी एक्स, कोई दिक्कत, या फिर बी वाई, और डी को आगे की तरफ बढ़ाया, डी को आगे की तरफ बढ़ाया। यहाँ पे हम रचना लिखते हैं, ए सी पैरेलल बी एक्स खींचा, डी को आगे की तरफ बढ़ाया तो एफ पर काटा, डी को आगे की तरफ बढ़ाया जो एक्स पर काटा, आपको एफ पर काटा, जो एफ पर काटा। अब देखिए यहाँ पे हम प्रमाण लेंगे, प्रमाण इस त्रिभुज में देखिए तो यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देख लीजिए यह समांतर यह है, समांतर है, और फिर यह क्या है, समांतर है। तो जब दोनों भुजा समांतर है और तो क्या हो जाएंगी, यह एक समांतर चतुर्भुज, क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे लिख देंगे डी एफ पैरेलल
BC है, DF पैरेलल BC, तथा CD पैरेलल BF है, CD पैरेलल BF है। अतः यह कौन सा चतुर्भुज है? यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? अब मिटा दे अभी से। अब देखिए यहाँ पे AD बराबर आपको CD, AD बराबर CD यह दिया है, क्या है? दिया है। यह हो गया समीकरण A, ठीक ना। तथा फिर यहाँ पे देख लीजिए यह CD, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे BF दोनों बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि समांतर भुजाओं की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लिख देंगे BF इज इक्वल टू CD। कोई दिक्कत? यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, क्या है? सम्मुख भुजा है। यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यह बराबर, तो यह बराबर हो जाएगा कि नहीं? समीकरण 1 तथा 2 से AD बराबर BF, AD बराबर BF। कोई दिक्कत? अब प्रमाण पुनः त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज यहाँ पे BFE में, BFE में। कोई दिक्कत? अब देखिए AD बराबर BF, या फिर पहले इस कोण को हम लिख देंगे कोण DAE, कोण DAE इज इक्वल टू हमारा यह कोण हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि आपका इधर FBE, FBE कोण FBE यह किस नियम से? एकांतर से। किससे? एकांतर कोण से। फिर उसके बाद AD बराबर BF, AD बराबर BF सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हैं। फिर उसके बाद और देखिए तो यहाँ पे यह समांतर है ना, अतः यह कोण बराबर यह कोण। कोई दिक्कत? कोण ADE इज इक्वल टू कोण BFE, कोण BFE यह किस नियम से? एकांतर से, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? एंगल, साइड एंगल ASA से त्रिभुज ADE सर्वांग सम त्रिभुज B, यहाँ पे BFE, BFE त्रिभुज BFE। कोई दिक्कत? दोनों त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गया तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। हो जाएंगे कि नहीं? अब देख लीजिए यहाँ पे यह आपका यह भुजा बराबर यह हो जाएगा, यानी कि D बराबर FE, CP CT से, CP CT से। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद और देख लीजिए यहाँ पे AE बराबर B, हमको यहीं सिद्ध भी करना है। यहाँ पे AE बराबर BE। कोई दिक्कत? CP CT प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। चलिए आपका यह थ्योरम इस चैप्टर का ख़त्म हुआ। अगले चैप्टर में या फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8.1 चैप्टर। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।